बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ हाउस विद इब्रार। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली बात ये कि जब भी हमें कोई भी फंक्शन है, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं ना, सबसे पहला काम जो हमने करना है, यहाँ एक फंक्शन दिया गया है आपके पास, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। अगर हमें इसे डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये कि हम इसको लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने लेट कर लिया। अच्छा, अब हमने लेट ना भी करें, अब तब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेट करने से ज़रा आसानी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे। तब यहाँ लेंगे डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, हमें इस नंबर का अलग से डेरिवेटिव लेना है, इस नंबर का हमें अलग से डेरिवेटिव लेना है, इस नंबर का हमें अलग से डेरिवेटिव लेना है। एक डेरिवेटिव रूल होता है कि अगर आपके पास फंक्शन जो हैं वो अलग अलग हैं, उनके दरमियान जो है वो प्लस का साइन है, आप इसका डेरिवेटिव अलग से ले लें, इसका डेरिवेटिव अलग से ले लें और इसका डेरिवेटिव जो है वो अलग से ले लें। अब जब हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो डेरिवेटिव में सबसे पहली बात होती है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पावर। अब पावर रूल लगाएंगे हम इस पे। व्हाट इज पावर रूल? पावर रूल क्या होता है, अगर आपके पास d ओवर डी एक्स की पावर n हो, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो पहले पावर आएगी, जैसे n इसमें पावर है, पहले पावर आ जाएगी, फिर अब पावर में कम करके लिखें x की पावर n-1, और पावर को छोड़ के अगर आपके पास नंबर हो तो उसको छोड़ के भी उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। इसको हम बोलते हैं पावर रूल। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो क्या होगा, सबसे पहले पावर आ जाएगी, पहले इसका हम अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे। यहाँ हम जो जो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, मैं वो सारे रूल्स आपको यहाँ साथ साथ जो है वो लिख के दिखाता रहूँगा। तो पहला ये पावर रूल्स है। पावर रूल से पहले एक रूल और भी हमने लिया हुआ है कि डी ओवर डी ऑफ एक्स जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा और प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास अलग आ जाएगा। ये जो हम यहाँ पे अलग अलग रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे रूल और अप्लाई होगा, वो होगा कि डी ओवर डी एक्स, और यहाँ आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, एफ ऑफ एक्स का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट को आप अलग लिख दें और d ओवर डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स आप अलग कर दें। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट सेपरेट हो गया और ये जो इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखें यहाँ हम ये रूल अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ क्या आ जाएगा, पावर कितनी है 4, एक्स की पावर 4 -1। जब पावर को छोड़ के हम डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, वो 1 हो जाएगा, उसको लिखें या फिर ना लिखें को फर्क नहीं पड़ता होता। प्लस 2 इंटू पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे प्लस, अच्छा इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 पावर में कम करके और 2 -1, पावर को छोड़ के जब डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा, उसको लिखें या फिर ना लिखें को फर्क नहीं पड़ता। अब ये आ गया बेटा आपके पास 4 एक्स की पावर 3 में 4 में से 1 निकाला 3 हो गया, एक्स ओवर डी एफ एक्स 1 हो गया, प्लस 2 3 6 एक्स की पावर 2 और प्लस जो है वो 2x, ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। क्या आ गया ये आपके पास डेरिवेटिव। ये फंक्शन आपको दिया गया था, x की पावर 4 था, पहले हमने पावर लिखी, पावर में कम करके लिखा, पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लिया, फिर यहाँ 2 पहले आ गया, पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लिया, यहाँ में भी 2 और 2 में से एक 1 पावर में से कम कर दिया और करने के बाद हमने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो ये आ गया 4x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है x की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2
-3/2 + 3 हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ आ गया आपके पास dy/dx इज इक्वल टू d/d(x) प्लस x की पावर -3 प्लस 2 इंटू x की पावर -3/2 प्लस 3। अब हम इस पे इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने रूल ऑलरेडी आपके व्हाइट बोर्ड पे जो है हम लिखे हमें हम पहला रूल कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो, मतलब ये अलग अलग अगर फंक्शन हो, तो आप इनका अलग अलग जो है वो डेरिवेटिव लेके सेंटर में प्लस का साइन लगा दें। एक तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। दूसरा रूल अप्लाई करेंगे कि अगर आपके पास पावर है तो पहले पावर में कम करके पावर को छोड़कर डेरिवेटिव लेंगे। तीसरा रूल हम अप्लाई करेंगे कि अगर साथ कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट ले लें और कांस्टेंट का जो है उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले लें। मेरा एक सेपरेट फंक्शन जो है वो लेक्चर भी है जिसके अंदर मैंने पूरे पावर्स के रूल्स को डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले पावर आ जाएगी -3, फिर पावर में कम करके मतलब माइनस करके और dx/dx आ जाएगा, प्लस पहले कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप सेपरेट लिख दें, मैंने कांस्टेंट को सेपरेट लिख दिया। पहले पावर आ जाएगी -3/2 इसके बाद आएगा x की पावर -3/2 -1, एक कम कर दिया, और dx/d(x) प्लस यहाँ कांस्टेंट है तो हमने एक बात पढ़ी हुई है, या हम जानते हैं कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। कैसे? यहाँ एक रूल मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे कि d/d(x) कोई भी कांस्टेंट हो तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव इज स्मॉल चेंज इन द फंक्शन। अब कांस्टेंट के अंदर हम कांस्टेंट के अंदर कोई भी जो है वो चेंज नहीं ला सकते, लिहाजा उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब क्या बन गया आपके पास, ये बन गया -3x की पावर -4 dx/dx आपका आंसर 1 आ गया, प्लस 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, -3 यहाँ x की पावर -3/2 -1 है, इसको जरा यहाँ देखें, सेपरेट देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा -3/2 -1 इज इक्वल टू 2, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ आएगा -3, 2 1 2 -2, आंसर हो गया -5/2। तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा -5/2। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। लिखें या ना लिखें को फर्क नहीं पड़ता होता, हम लिख लेते हैं, अगले स्टेप पे हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों में -3 कॉमन है, मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बच गया x की पावर -4 और यहाँ बच गया प्लस x की पावर -5/2। अब आंसर में कोशिश ये करते हैं, अगर कहीं पर भी पावर जो है वो नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ भी एक रूल लगता है। वो रूल क्या होता है आपके पास, अगर आपके पास लिखा हो x की पावर -n, इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर n, मतलब पावर क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ ये लिखा जा सकता है -3 इंटू 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5/2, और यही आपका जो है वो आंसर है। ये आपका आंसर है। नंबर 3 है a+x/a-x। लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू a+x/a-x, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग derivative on both sides. dy/dx is equal to d/d(x) a+x/a-x। अब यहाँ पे ये देखें, ये रूल जो हमने पीछे पढ़े थे उन दोनों रूल से ये रूल जो है वो डिफरेंट आ गया। अब यहाँ पे एक वैल्यू ऊपर है, एक वैल्यू जो है वो नीचे है, इसको हम बोलते हैं कोशंट
क्वोशंट बोलते हैं इसको, कि एक ऊपर है, इसको जो है वो बटा भी कहा जाता है, इसको जो है वो क्वोशंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात ये है कि अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले हम सबसे पहले वो फार्मूला देखते हैं कि अगर मुझे डेरिवेटिव लेना हो क्वोशंट रूल, क्वोशंट का किसी का भी, तो d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, इस पे हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। व्हाट इज क्वोशंट रूल? क्वोशंट रूल क्या होता है? क्वोशंट रूल आपके पास होता है कि अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना हो तो होता ये है कि जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है उसका मैं स्केयर ले लूँ। क्या ले लूँ? स्केयर ले लूँ। नीचे वाला फंक्शन आपने एज इट इज़ लिखना है, कोई चेंज नहीं लानी। ऊपर वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस का साइन लिखेंगे, फिर जो ऊपर वाला है वो एज इट इज़ आएगा और नीचे वाले का क्या आएगा? आपका डेरिवेटिव आएगा। सॉरी। अच्छा, अब देखिए यहाँ मुझे मैंने क्या किया कि नीचे वाले का हमने क्या ले लिया? स्केयर। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के साथ जो है ये फार्मूला नहीं पढ़ा। उसकी वजह ये कि हर जगह पे आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स नहीं आता। हमें इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहां देखिए हम फार्मूला क्या था कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स था तो नीचे वाला का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। हमने ये फार्मूला इस पे अप्लाई किया। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो यहां आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? हमने वहां लिखा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास जीरो होता है, यहाँ जीरो आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx ओवर dx इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। प्लस 1 माइनस a प्लस एक्स, कॉन्स्टेंट का आपके पास जीरो आ गया, इसका x का आपके पास माइनस का 1 आ गया, a माइनस एक्स का स्केयर हो गया। अब यहां लिखेंगे a माइनस एक्स का स्केयर, a माइनस एक्स प्लस 1 माइनस a प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि जीरो जब माइनस 1 आंसर क्या आएगा? माइनस 1 आ जाएगा। यहां आ जाएगा आपके पास a माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस a प्लस एक्स, a माइनस एक्स का स्केयर। ये बन गया आपके पास। इसके ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन कर देते हैं। a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स का स्केयर हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखिए x x क्या हो गया? कैंसिल। आपका आंसर आ गया 2a ओवर a माइनस एक्स का स्केयर। ये आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया इस फंक्शन का। और किसके थ्रू किया आपने? आपने इस पे लगाया क्वोशंट रूल, जो है वो आपने इस पे अप्लाई किया।